क्या एक जिले में एक से ज्यादा बार एसोसिएशन बनाई जा सकती हैं? सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या वास्तव में किसी एक जिले में एक से अधिक बार एसोसिएशन हो सकती हैं? ऐसा ही एक मामला हाल ही में 10 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट की नजर में आया। यह मामला नीलगिरी जिले से संबंध रखता है, जहां पर महिला वकील संघ ने अपना एक अलग से एसोसिएशन बनाने के लिए नीलगिरी बार काउंसिल में आवेदन किया। उन्होंने कहा कि आप हमारी जो एसोसिएशन है उसे मान्यता दीजिए, लेकिन नीलगिरी बार काउंसिल जो थी उसने उन महिला संघ के आवेदन को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि एक जिले में और ज्यादा एसोसिएशन नहीं बन सकती, इसलिए आपको हम मान्यता नहीं दे सकते। और दुखी होकर के जो ये महिलाओं का संगठन था, वकील महिलाओं का संगठन, इन्होंने मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु और पांडुचेरी की नीलगिरी बार काउंसिल को ये आदेश दिया कि भाई ये जो महिला संगठन है वकीलों का, इसकी जो आवेदन था उस पर आप पुनर्विचार करें। यानी कि मद्रास हाईकोर्ट ने उन महिला वकील संघ जो थी उनके आवेदन पर पुनः विचार करने के उस बार काउंसिल को निर्देश दे दिए। अब यहां पर इस बार काउंसिल को दोबारा से विचार करना था, उसे देखना था कि बकायदा नियमों के अनुसार किसी और जो एसोसिएशन है उसे मान्यता दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती। अगर कोई ऐसा नियम है जो ये कहता हो कि भाई एक जिले में 2 से अधिक बार एसोसिएशन नहीं हो सकते, तो फिर वो उसे वहां कोर्ट में सिद्ध करना था। लेकिन इसके बजाय वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। जो बार काउंसिल है नीलगिरी का, वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है और वहां पर दलील देता है कि ये जो महिला संघ है, वकीलों का जो महिला संघ है, इन्होंने जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसके हिसाब से हम इनको एसोसिएशन की मान्यता नहीं दे सकते। ये जो बार काउंसिल है वो वहां सुप्रीम कोर्ट में दलील देता है कि हमारा जो जिला है वो बहुत छोटा है और वहां पर 250 वकील पहले से ही उस एसोसिएशन में रजिस्टर्ड हैं, तो इनको और ज्यादा बांटने की आवश्यकता नहीं है और फिर दोबारा से किसी एसोसिएशन को बनाना वहां पर जरूरी भी नहीं था। इतना ही नहीं, बल्कि ये जो बार काउंसिल है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये भी दलील रखता है कि इनमें से जो एक महिला है उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी चल रही है। हालांकि ये सारी जो दलीलें हैं वो कोर्ट सुनता है और उसके बाद कोर्ट कहता है उसको जानना जरूरी है कि वहां पर बैठे जो 2 जस्टिस थे उनकी खंडपीठ ने क्या कहा, वो हम सभी के लिए जानना जरूरी है, जिसमें ये उत्तर छुपा है क्या वास्तव में किसी जिले में एक से अधिक एसोसिएशन हो सकती है या नहीं हो सकती। जस्टिस एम.एस. रमेश और जस्टिस वी. लक्ष्मी नारायण की खंडपीठ ने कहा कि बार काउंसिल का यह विचार कि एक जिले में केवल एक ही एसोसिएशन को मान्यता दी जा सकती है, यह विचार गलत है और कल्याण निधि नियमों के विपरीत भी है, जिसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि बार काउंसिल एक से अधिक बार एसोसिएशन को मान्यता दे सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि नियम एक से अधिक बार एसोसिएशन को मान्यता देने पर रोक नहीं लगा सकते। इस प्रकार कोर्ट ने कहा कि बार काउंसिल का जो निर्णय है वो किसी भी अंतर पर आधारित नहीं है और कल्याण निधि नियमों के नियम 3-4 का उल्लंघन करता है। महिला वकील संघ ने तमिलनाडु वकील कल्याण निधि अधिनियम 1987 की धारा 13 के तहत एसोसिएशन की मान्यता और रजिस्ट्रेशन के लिए उनके आवेदन को बार काउंसिल द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद ही कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। महिला संघ ने यह दलील भी दी थी कि वह तमिलनाडु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 10 के तहत सोसाइटी रजिस्ट्रार की फाइल में रजिस्टर्ड है और इस प्रकार यह तर्क दिया गया कि यह संघ नीलगिरी जिले में कार्यरत महिला वकीलों द्वारा गठित कानूनी रूप से गठित निकाय है, जिसका उद्देश्य महिला वकीलों के हितों की रक्षा करना और उनकी भलाई सुनिश्चित करना है। यह तर्क भी दिया गया कि बार काउंसिल ने मान्यता और रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन को मनमाने ढंग से खारिज किया और उसके द्वारा किया गया पूर्व निरीक्षण या जांच कानून के अनुरूप नहीं है। तो जो इस तरह का आदेश था वो नीलगिरी बार काउंसिल को दे दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है तो वहां के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई बी.आर. गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने एक नोटिस जारी करते हुए टिप्पणी की कि प्रतिवादी को भी अपना पक्ष रखने दें और अब इस मामले की जो सुनवाई है वो 4 सप्ताह बाद की जाएगी। मतलब 4 सप्ताह बाद फिर से सुनवाई होगी और जिसमें यह निर्णय दिया जाएगा क्या वास्तव में किसी जिले में एक से अधिक बार एसोसिएशन हो सकती है या नहीं। लेकिन जैसा कि वहां पर कल्याण निधि के नियम में यह स्पष्ट प्रावधान है कि वहां पर बार काउंसिल जो है वो एक से अधिक
जो एसोसिएशन है, बार एसोसिएशन, उनको वो मान्यता दे सकते हैं। तो उससे तो ये स्पष्ट हो चुका है कि एक जिले में एक से अधिक बार एसोसिएशन भी हो सकती है। ऐसी